देखिए, इस तरह के संगीन आरोप जब भाजपा के पर लगते हैं, भाजपा नेताओं पे लगते हैं, तो वह विषय उनके अनुराग का हो जाता है। लेकिन छीटा भी पड़ जाता है अपोजिशन के किसी नेताओं पे, तो कोहराम का विषय हो जाता है। गोदी मीडिया है तो वह मचाती है। हुआ क्लीन लीडर इन भारतीय जनता पार्टी, सिंगल नेम कोट करिए। 43% केंद्रीय मंत्रिमंडल में दागी लोग हैं। 33% पर गंभीर आरोप है जो लोग आजीवन कारावास भुगत सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 239 सांसद एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से दागी हैं, जिसमें 183 भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन न्यूज़ और मैं बीभू कुमार झा। अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शक्ति सिंह यादव जो कि आरजेडी से प्रवक्ता हैं। बात करें कि बीजेपी में जो कि उद्योग मंत्री थे लेकिन अब तो नहीं है, शाहनवाज हुसैन की जो कि आरोप लगा है, वो भी जो रेप का आरोप, इस पर में हम बात करेंगे विशेष रूप से शक्ति सिंह यादव से। क्या कहेंगे सर कि जो कहते हैं कि बिहार में अच्छे छवि के नेता की बात करें और शाहनवाज हुसैन की बात करें तो बेहद जो है बेदाग छवि की बात आती है, लेकिन ऐसे में अब आरोप जो लगा है बहुत संगीन आरोप है रेप का, क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के संगीन आरोप जब भाजपा के पर लगते हैं, भाजपा नेताओं पे लगते हैं, तो वह विषय उनके अनुराग का हो जाता है। ये मामला 2018 का है। छतरपुर के गेस्ट हाउस में, फार्म हाउस में जो पीड़िता के साथ हुआ, उसकी उन्होंने अपनी जुबानी ही बयां की थी। और मामला 2018 में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिल्ली के थाने में गई थी। दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है? होम मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आती है। एफआईआर दर्ज नहीं होता, हाईकोर्ट जाती है, लेट से ही हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आता है, प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है थाना को। आपने कहीं हेडलाइन देखी क्या? नेशनल नेशनल टीवी पर अपने हेडलाइन देखी, इसकी खबर बनी? प्रिंट मीडिया में कई खबरें, प्रिंट मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं? छोटी छोटी खबरों को प्रिंट मीडिया में कहने आपने मुख्य खबर देखी फर्स्ट पेज पर, बड़ी खबर देखी, इसीलिए कि वो गुलाम मीडिया है, वो उनके अधीन मीडिया है। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर आवाज़ नहीं उठा रही है? क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया किससे आवाज़ उठाएगी? वो तो सत्ता की ड्योढ़ी की गुलामी कर रही है, वो तो सिर्फ अपोजिशन के लिए बना है। उनकी सारी पुरुषार्थ यहीं जगती है, उनकी पुरुषार्थ वहाँ गिरवी रखी हुई है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो एबिलिटी है पत्रकारिता की, उससे वहाँ गिरवी रखी हुई है, सिर्फ यहाँ के लिए जगता है, वरना कुंभकर्णी निद्रा में सोई रहती है। सर, पत्रकारिता वैसे में धूमिल हो रही है ना? पत्रकारिता धूमिल हो ही रही है, बताने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ है पत्रकारिता। हमारी कमियों को भी दिखाइए, अपेक्षा करिए कि सरकार हमारे समाचार को दर्पण के रूप में देखे, उस पर अमल करे। यह लोकतंत्र के प्रहरी होने का गौरव होता है। जब लोकतंत्र का ही चौथा प्रहरी सत्ता की गुलामी करेगा, उसके इशारों पर नृत्य करेगा, ड्योढ़ी पर खड़ा होकर के मुसलमान की बात करेगा, पाकिस्तान इमरान की बात करेगा, मंदिर मस्जिद की बात करेगा, महंगाई की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, बैंक करप्सी की बात नहीं करेगा, बैंकों की लूट की बात नहीं करेगा, सीमा सुरक्षा की बात नहीं करेगा। सर, आप बात आती है कि आरोप तो लगा ही है जो कि रेप का, सबसे जान से मारने की धमकी की बात आ रही है, इस पर क्या? दो बातें हैं ना, एक तो दुष्कर्म का आरोप है, दूसरा धमकी भरी बात है। बिहार गॉन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं वो, जायसवाल जी कह रहे हैं कि इस पर में कानून कार्रवाई करेगी। जायसवाल जी पर कार्रवाई नहीं हुआ तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? सुशील मोदी जी पर ही कार्रवाई नहीं हुई तो अब किस पे कार्रवाई हो जाएगी? बता दीजिए। सुशील कुमार मोदी जी का कोई राजनीतिक उनका आइडियोलॉजी नहीं है, अफवाह मियाँ है भैया। 20 महीने तक पॉलिटिकल क्वारंटीन थे, बीजेपी कार्यालय में ताला मार दिया गया था, उनको हिलने नहीं दिया जाता था, आप लोग भी जानते होंगे। अपने घर में बैठे बैठे कंस्पिरेसी करते रहते थे। बात यहाँ है सर, बेदाग छवि की जो बात आती थी शाहनवाज हुसैन के साथ, अब तो ऐसा लग रहा है कि जब इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, हुआ क्लीन लीडर इन भारतीय जनता पार्टी, सिंगल नेम कोट करिए। 43% केंद्रीय मंत्रिमंडल में दागी लोग हैं। 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 43% केंद्रीय मंत्रिमं
33% पर गंभीर आरोप है जो लोग आजीवन कारावास भुगत सकते हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 239 सांसद एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से दागी हैं, जिसमें 183 भारतीय जनता पार्टी के। कहाँ आइडियोलॉजी मर जाती, कहाँ रहती है सोई गोदी मीडिया। सर लगातार चर्चाओं में है कि जो कि बात करें कार्तिकेय सिंह, जो कि अभी उनका जो नाम चल रहा है, जो उनका भी अरेस्ट वारंट की बात है, इस पर मैं क्या नाम चलने से, कार्तिक सिंह का नाम चलने से हम कोई आश्चर्य में नहीं है। कार्तिक सिंह पर जो नाम चल रहा है उनका नाम एफआईआर में है ही नहीं। पुलिस की तफ्तीश प्रतिवेदन में भी सत्य नहीं पाया गया, फिर भी एक न्यायालय ने संज्ञान लिया, सम्मन जारी किया, बेलेबल, नॉन बेलेबल नहीं। उसके खिलाफ वो कोर्ट जाते हैं, 1 सितंबर तक उनको राहत मिल जाती है। जरा कल्पना कर लीजिए किस पे हवा मचा रहे हो। तो कहीं नहीं दूर दूर तक हैं क्या इस मामले में? हमने तो आपको साफ कहा है जी। तो मंत्री पद पे बने रहेंगे वो? हम तो कहा कि अगर कोई साक्ष्य या सबूत स्थापित होता दिखेगा 2 मिनट में सरकार कार्रवाई कर देगी। बिल्कुल। तो आप यादव जी जिन्होंने बताया है कि आखिर जो दागी छवि की बात आती है और मंत्रिमंडल की बात आती है, इसमें शाहनवाज हुसैन जो है अब संगीन अपराध में है। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट इस पर में क्या संज्ञान लेगी, क्या कार्रवाई होगी, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, रेप केस का बात है और उसमें भी जान से मारने धमकी की बात है। लगातार जो है खबरों में चल रहा है, चर्चाएं ऐसे बात आती है कि अब इस पर क्या एक्शन ली जाएगी वो तो देखने वाली बात होगी। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक धन्यवाद।